हेलो एवरीवन, दिशा कॉन्सेप्ट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम भारतीय इतिहास के वैदिक सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं? ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता है। किसके द्वारा निर्मित है? आर्यों के द्वारा। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। और वेदों का उल्लेख होने के कारण इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। ये किसने कहा? मैक्स मूलर ने कहा। और आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत। संस्कृत शब्द आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। और सर्वप्रथम आर्य कहाँ आके बसे थे? तो पंजाब तथा अफगानिस्तान में आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बांटी गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में आर्यों की प्रशासनिक इकाई बांटी गई थी। तो कौन कौन सी थी? कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेद का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेदों की कुल संख्या कितनी है? चार है। और कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और वेदों की रचना वैदिक काल में हुई। कब हुई? वैदिक काल में। और ऋग्वेद की रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई। कहाँ? सप्त सिंधु प्रदेश में। और ऋग्वेद की संहिता में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता कौन है? पुरंदर। अगला क्वेश्चन है, वेद मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। और गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे? तो विश्वामित्र थे। अगला, और 3रा मंडल किसको समर्पित है? वरुण देवता को। और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में अदितमा कहा गया है? निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में अदितमा कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी को अदितमा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का वर्णन किस वेद में मिलता है? निम्नलिखित में से यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का वर्णन किस वेद में मिलता है? राजसूय और वाजपेयी यज्ञों का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यजुर्वेद। और यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। किसका? बलिदान विधि का वर्णन। और गद्य तथा पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद लिखा गया है कौन कौन सी किसमें? गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और आर्यों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन की झलक देखने को मिलती है किसमें? यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामवेद संगीत से संबंधित है। और सामवेद का अर्थ क्या है? लय तथा ताल। और सामवेद के मंत्रों को गाया जा सकता है। और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? 1603 ऋचाएँ हैं। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, अभी मैंने बताया, सामवेद। ऑप्शन नंबर ए, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख है। कितने? 7 स्वरों का उल्लेख है।
अगला क्वेश्चन है, अथर्ववेद की रचना कौन से ऋषियों द्वारा की गई? तो अथर्ववेद की रचना की गई अथर्वण और आंगिरस दोनों ऋषियों के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है और अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा एवं तंत्रमंत्र तथा वशीकरण से है, जिसका प्रयोग बुरी शक्तियों तथा बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद का संबंध चिकित्सा तंत्रमंत्र तथा वशीकरण से है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा तंत्रमंत्र तथा वशीकरण से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामवेद के मंत्रों को गाए जाने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के मंत्रों को गाए जाने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उगदाता। और ऋग्वेद के मंत्रों को गाए जाने वाले को क्या कहा जाता है? होत्र। और यजुर्वेद के मंत्रों को गाए जाने वाले को अथर्व कहा जाता है। और सामवेद को उगदाता और अथर्ववेद को ब्रह्म। अथर्ववेद गाए जाने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संस्कृत शब्द आर्य का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर होगा, आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषड़ी नदी पर हुआ था। कौन सा युद्ध? 10 राज्य युद्ध। और पुरुषड़ी नदी का वर्तमान में नाम क्या है? रावी नदी। इसे रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेद त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। कौन सा वेद नहीं आता? तो अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में गंगा को कितनी बार उल्लेखित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा को केवल एक ही बार उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता से संबंधित प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। योग दर्शन, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन। और वैदिक सभ्यता के प्रमुख दर्शन एवं उनके रचनाकार देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? कपिल मुनि। न्याय दर्शन के रचनाकार गौतम ऋषि। और पूर्व मीमांसा के रचनाकार जैमिनी। उत्तर मीमांसा के बादरायण। और योग दर्शन के पतंजलि। और वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।